हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोबिट चैनल। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था जो साइकस प्लांट होता है उसका बेसिक्स और उसके बारे में देखा था कि जो रूट होती है वो किस टाइप की पाई जाती हैं। आज हम देखेंगे जो साइकस प्लांट है उसके अंदर स्टेम किस टाइप का होता है और जो लीफ है वो किस टाइप की पाई जाती हैं। तो देखो, जो स्टेम होता है, यंग स्टेम की अगर बात करें तो वो ट्यूबरस होता है। फिर जैसे जैसे ही मैच्योर होता जाता है स्टेम, तो वो है थिक हो जाता है, थिक के और कोलिमनार दिखता है और वुडी टाइप का होता है। वुडी टाइप का यानी कि उसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम के अंदर पाई जाती है। फिर देखिए अनब्रांच्ड होता है, यानी कि जो स्टेम होता है उसके ऊपर अलग इस टाइप से ब्रांच अलग से निकली हुई नहीं रहती। केवल जो एक ही स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड रहता है, मेन स्टेम ही पाया जाएगा। फिर देखें इसका जो एपिकल पार्ट होता है, तो एपिकल जो टॉप वाला जो पार्ट है यहाँ पर लीव्स होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, केवल एपिकल पार्ट के ऊपर ही प्रेजेंट रहेंगी। फिर देखें कि जो लीफ बेस होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। लीफ बेस क्या होते हैं कि जो लीफ होती हैं, मान लेते हैं जब ये जो स्टेम था ये जब छोटा था तो इसके ऊपर लीव्स प्रेजेंट थी। जैसे जैसे स्टेम बड़ा होता जाएगा तो जो लीफ होंगी वो एपिकल पार्ट के ऊपर जाएंगी, तो ये जो ओल्ड वाली जो लीव्स होंगी वो गिर जाएंगी। तो जब ये लीव्स गिरती हैं तो इनके जो निशान हैं वो साइकस का प्लांट का जो स्टेम होता है उसके ऊपर क्लियर देखने को मिलते हैं। तो लीफ जो बेस होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इसके ऊपर। फिर हम बात करें लीव्स की कि लीव्स जो होती हैं साइकस प्लांट के अंदर किस टाइप की लीव्स पाई जाती हैं, तो दो टाइप की लीव्स देखने को मिलती है। कौन कौन सी हैं? ये दो लीव्स पाई जा रही है, एक फोलिएज लीव्स और स्केली लीव्स। तो इसके अंदर कैसी लीव्स हो गई? डाइमोर्फिक, यानी कि दो टाइप की लीव्स पाई जा रही हैं। फिर देखिए फोलिएज जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं? पिन्नेटली कंपाउंड टाइप की होती हैं और एक क्राउन बना के जाती हैं स्टेम के टॉप के ऊपर, यानी कि एपिकल जो पार्ट होता है यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं फोलिएज लीव जो भी और स्केली लीव्स भी। तो एक क्राउन बनाती हैं एक। फिर देखिए जो फोलिएज लीव जो होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन मेनली होता है फोटोसिंथेसिस करने का। फिर देखो जो यंग लीव्स हैं इसमें सर्सिनेटली कोइल्ड हो जाती हैं, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर जब लीव्स थी तो वो तो नॉर्मली इस टाइप से पिन्नेटली कंपाउंड प्रेजेंट थी। तो ये जो लीफलेट रहते हैं जब ये मैच्योर हो जाती है लीव्स तो ये लीफलेट जो है इस टाइप से कोइल्ड हो जाते हैं और कोल्ड होने के बाद में इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं रेमंटा। ये हो गया फोलिएज लीव्स। उसके बाद देखो फोलिएज लीव्स में देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें केवल एक मिड जो वेन है ये प्रेजेंट रहती है, इसके साइड वाली जो वेन्स हैं वो इसमें नहीं पाई जाती। मिड वेन प्रेजेंट है और लेटरल वेन्स जो है उसमें एब्सेंट रहती हैं। फिर बात करें हम स्केली लीव्स की, तो स्केली जो लीव्स हैं वो स्मॉल होती हैं, ड्राई होती हैं, ट्राई एंगुलर शेप की होती हैं और इनका मेनली जो काम होता है स्केली लीव्स का ये प्रोटेक्शन करने का होता है कि जो एपिकल पार्ट हो गया या फिर एरियल वाला जो भी पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करके जाती हैं स्केली लीव्स। फिर देखो कि जो स्टेम है स्टेम के ऊपर फोलिएज लीव्स और स्केली लीव्स जो हैं इनका एक एक क्राउन प्रेजेंट रहता है, यानी कि एक चक्कर के अंदर स्केली लीव्स रहेंगी, दूसरे वाले चक्कर के अंदर फोलिएज लीव्स प्रेजेंट रहती हैं। ये हो गई अपनी लीव्स की बात। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट की अगर देखें तो रूट के अंदर हमने दो रूट देखी थी, एक देखी थी नॉर्मल टैप रूट होती है, एक ओरेलोइड टाइप की रूट होती है। जो नॉर्मल टैप रूट की अगर बात करें तो उसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती है? आउटर साइड में एपिब्लेमा होती है, अंदर फिर कोर्टेक्स होता है, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और जाइलम और फ्लोएम भी प्रेजेंट रहता है। फिर देखिए एपिब्लेमा जो होती है उसके अंदर वो एक ही सिंगल लेयर सेल से मिलकर बनी होती है। क्या समटाइम क्या होता है कि उससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल आती हैं एपिब्लेमा से। फिर देखो कोर्टेक्स जो है मल्टी लेयर टाइप का होता है, इसके अंदर पेरेन्काइमेटस टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। टेनिन हो गया, स्टार्च हो गया, म्यूसिलेज जो सेल्स होती हैं वो भी प्रेजेंट रहती हैं। फिर आता है एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस जो है इसमें कैस्पेरियन जो स्ट्रिप्स होती हैं वो पाई जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अननेसेसरी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और जो प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो कैस्पेरियन जो बैंड होता है वो प्रेजेंट रहता है ताकि जो कोई भी अननेसेसरी मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर एंटर ना कर पाए। फिर होती है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल भी मल्टी लेयर्ड होती है, पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होती है उनसे मिलकर बनी होती है। फिर होता है फ्लोएम और उसके बाद जाइलम। जाइलम में देखें तो मिड के अंदर तो प्रोटोजाइलम होता है और साइड के अंदर मेटाजाइलम प्रेजेंट रहता है।
जाइलम की कंडीशन अगर देखें तो एग्जार्च होती है, यानी कि जो जाइलम है वो आउटसाइड में है और फ्लोएम अंदर की साइड में प्रेजेंट है। डायर्स कंडीशन होती है वेस्कुलर टिश्यू की, यानी कि 2 ही जाइलम पाए जा रहे हैं और 2 ही फ्लोएम पाए जा रहे हैं यहाँ पर। फिर जो होती है तो रेडियोज होती है या फिर एब्सेंट टाइप की होती है। अब देखें हम कोरिलोइड रूट के बारे में, तो जो कोरिलोइड रूट होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग जो सिमिलरिटी होती है नॉर्मल टैप रूट से, बट जो कोर्टेक्स पार्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किस टाइप से रहता है कि जो कोर्टेक्स है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड रहता है, इनर हो गया, आउटर, इनर और मिडिल। तो आउटर वाला जो होता है वो पॉलीगोनल सेल से मिलकर बना है, मिडिल वाला जो एरिया होता है उसमें एल्गल जोन पाए जाते हैं, यानी कि एल्गी वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। एल्गी के अंदर बताया था कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रेजेंट रहती है, कौन कौन सी है देखो, एनाबिना, नोस्टॉक, साइकेडी और ओस्लेटेरिया जो होती है उसकी कुछ स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई हो गया और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं उसकी जगह पर, तो कौन कौन से, सूडोमोनास और एजोबैक्टर होता है। फिर देखो जो इनर जो कोर्टेक्स होता है वो पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। ये हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इसके बाद देखेंगे स्टेम की और लीव्स की, ठीक है। आप देखिए जो अपन ने लीव्स देखी थी उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो लीव्स के अंदर ये स्टेम था, तो स्टेम के ऊपर जब लीव्स लगी हुई थी अपेक्स के ऊपर इस वाले पार्ट में, तो इस टाइप से अरेंज रहती हैं होल्स एक चक्कर के अंदर। तो जब इसकी स्ट्रक्चर देखें लीव्स की तो इसमें मेन वाला जो पार्ट था वो रेकिस, रेकिस के साइड में लीफलेट बने हुए थे और लीफलेट के अंदर एक मिड वेन ही प्रेजेंट थी और जो लेटरल वेन्स थी वो एब्सेंट थी। तो हम रेकिस की स्ट्रक्चर देखें इंटरनल तो हमें कैसे देखने को मिलेगी, देखो आउटर वाली जो लेयर है सबसे, तो अपर एपिडर्मिस हो गई। अपर एपिडर्मिस में देखें तो एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है ताकि जो वाटर है वो एक्स्ट्रा वाटर लीव से या प्लांट से बाहर ट्रांसफर ना हो पाए, तो ट्रांसप्रेशन से रोकने के लिए क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, उसमें स्टोमेटा भी आउटर लेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फिर देखें अपर लेयर्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं, नीचे एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट रहता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है ये इसकी काफी सारी लेयर पाई जाती हैं। हाइपोडर्मिस के अंदर जब देखेंगे तो 2 से 3 लेयर होंगी, वो तो होती हैं कोलेरेनकाइमा की, और उसके नीचे होते हैं कोलेरेनकाइमा के नीचे ही 4 से 5 लेयर पाई जाती हैं स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस में। फिर आता है ग्राउंड टिश्यू, तो ग्राउंड टिश्यू के अंदर जो है म्यूसलेज की जो कैनाल होती हैं वो पाई जाती हैं और इसमें जो सेल होती हैं वो पेरेन्काइमेटस टाइप की होती हैं। फिर देखो म्यूसलेज डक्ट हो गई। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल की अगर बात करें तो देखो वेस्कुलर बंडल जो है ये कैसे बिखरे हुए हैं, तो इन्वर्टेड ओमेगा लाइक स्ट्रक्चर अपने को ये देखने को मिल रही है। वेस्कुलर बंडल किस टाइप के हैं, इन्वर्टेड ओमेगा शेप के हैं, ओमेगा लाइक हैं। और वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं और ओपन होते हैं। और इनकी कंडीशन अगर देखें तो रेकिस जो है, रेकिस के बेस के अंदर, इस बेस के अंदर एंडार्च टाइप का जो वेस्कुलर बंडल है ये देखने को मिलता है, यानी कि जो जाइलम होगा वो अंदर की साइड में ही होगा। ट्रैकिस के बाद अगर देखें लीफलेट की इंटरनल स्ट्रक्चर, तो लीफलेट के अंदर देखो क्यूटिकल की लेयर पाई जाएगी आउटसाइड में एपिडर्मिस के अंदर। उसके बाद में अपर एपिडर्मिस में तो क्यूटिकल लेयर पाई जा रही है और जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर साइड में पाए जा रहे हैं। इसके अलावा देखो जो हाइपोडर्मिस है उसमें मेजोफिल टिश्यू, वेल डेवलप्ड मेजोफिल पाया जाता है, और जो मेजोफिल है वो डिफरेंशिएटेड होता है पैलिसेड टिश्यू के अंदर और स्पेंजिड टिश्यू के अंदर, ये डिफरेंशिएटेड है। फिर देखो जो वेस्कुलर बंडल है ये मिडरी वाला जो एरिया है इसके अंदर प्रेजेंट है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही टाइप के जाइलम पाए जा रहे हैं, ये तो है सेंट्रीपिटल और इसके साइड वाला है सेंट्रीफ्यूगल, और इस जाइलम के चारों ओर साइड में पाया जा रहा है फ्लोएम। फिर देखो जब स्ट्रक्चर देख रहे थे अपन लीव्स की तो उसमें रेकिस था, रेकिस के साइड में ये लीफलेट थे, तो लीफलेट के अंदर केवल एक मिड वेन जो थी ये पाई जा रही थी, जो लेटरल वेन थी ये एब्सेंट थी इसके अंदर, इस टाइप से लेटरल वेन नहीं थी। तो लेटरल वेन जब नहीं थी तो वाटर की सप्लाई करने के लिए कोई ना कोई टिश्यू होना चाहिए, तो लेटरल साइड में वाटर जो है इसका ट्रांसफर करने के लिए पाया जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट रहता है इसके अंदर लीफलेट के अंदर।
ये हो गई स्ट्रक्चर लीफलेट की इंटरनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर जो साइकस प्लांट है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन किस टाइप से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।